नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमानी आयुर्वेदा में। आज हम जानेंगे विटामिन ई के अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि विटामिन ई अदर विटामिन्स की तरह ही हमारे हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जिससे कि हम विटामिन ई ले सकते हैं, हमारे शरीर में विटामिन ई की डेफिशिएंसी क्यों होती है, हमें इसे कितने मात्रा में लेना चाहिए, कितने समय तक लेना चाहिए, और कुछ ऐसी हमें जगह है जहाँ पे हमें विटामिन ई का सेवन नहीं करना है, तो वहाँ भी हम इसको जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। विटामिन ई जैसे कि लगता है कि एक सिंगल कंपाउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन ई एक ग्रुप है फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स का, इसीलिए इसको फैट सोल्यूबल विटामिन भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, जो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स से, जो हार्मफुल रेडिकल्स होते हैं, उनसे बचाता है, क्योंकि ये उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसकी इफेक्ट को कम कर देता है, जिससे कि वजह से जो हमारे सेल्स हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। और जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो आजकल बहुत देखने को मिल रही हैं, जैसे कैंसर और हार्ट डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम, उससे हमारा शरीर बच जाता है। तो जो सबसे पहला इफेक्ट है वो दिखाता है स्किन में। स्किन को हेल्दी रखने के लिए, उसको ग्लो मेंटेन करने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च ये बताते हैं कि इसमें कोलेजन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन के कारण, या फिर सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, या फिर एज के कारण जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, हमारी स्किन में झुर्रियाँ आ जाती हैं, या फिर जो कालापन आ जाता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसके ग्लो को मेंटेन रखने के लिए, स्किन को हमारी हेल्दी बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप वैसे जो स्किन की डिजीज़ेज़ हैं उस समय भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्किन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन ई अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, उसमें यूज़ होता ही है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट ही ऐसा देखा जाता है कि हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ग्लो करने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ई आप ज़रूर यूज़ करिए। दूसरा इफेक्ट है कि ये जो डिसमेनोरिया की कंडीशन है उसको ये मैनेज करता है। डिसमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो महिलाएं हैं या फिर जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, उनको क्या होता है, माहवारी के टाइम पे या फिर माहवारी आने से पहले जो हम पेल्विक एरिया होता है, जो पेड़ों का रीजन होता है, निचला जो पेट होता है, उसमें क्रैम्प्स आते हैं। उसमें क्या होता है कि मरोड़ आती है, जिससे कि जो डे टू डे लाइफ है उनकी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो गर्ल्स हैं वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं, जो लेडीज़ हैं वो अपना वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, तो डे टू डे लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर विटामिन ई उनकी बॉडी में सफिशेंट अमाउंट में पाया जाता है तो ये जो डिसमेनोरिया की कंडीशन है ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो इसलिए रिसर्च बेस्ड है कि ये देखा गया है कि कुछ वीमेन तक जो है 3 महीने तक ये विटामिन ई का सेवन कराया गया एक पर्टिकुलर डोज में, तो ये देखा गया कि जो डिसमेनोरिया है उनकी वो कंडीशन काफ़ी हद तक सही हुई। तीसरा है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता है उसमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, फिर भी उनके लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, डैमेज होता है, जो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। तो उस केस में अगर आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो जो उनके पैरामीटर्स हैं, जैसे कि SGOT, SGPT, या फिर लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं, तो जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। तो रिसर्च ये बताते हैं कि अगर कुछ टाइम तक विटामिन ई का सेवन किया जाए तो जो हार्मफुल जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि LDL, ट्राइग्लिसराइड्स जो बढ़े हुए हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। SGOT, SGPT का लेवल काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, तो लीवर भी हेल्दी हो जाता है। तो विटामिन ई का सेवन उस कंडीशन में ज़रूर करना चाहिए जिस समय आप अल्कोहल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो गया है। चौथा है कि जो हार्ट डिजीज़ को क्रिएट करने वाले जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका बढ़ना, जैसे कि LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बढ़ना जब होता है तो हमारी हार्ट डिजीज़
पे इफेक्ट जो है हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती हैं। तो इन फैक्टर्स को कम करने के लिए, इन फैक्टर्स को जो हार्ट डिजीज़ क्रिएट करने वाले जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रिसर्च बताते हैं कि अगर विटामिन ई का सेवन हम करते रहें, हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में विटामिन ई रहे, तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल रहेगा, जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो भी मेंटेन रहेगा, आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो भी मेंटेन रहेगा, कि जिससे कि जो हार्ट डिजीज़ जो होने का खतरा है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। क्योंकि हार्ट डिजीज़ आजकल बहुत देखने को मिल रही है। हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन में डेवलप हो जा रहा है कि साइलेंट अटैक, मतलब एक अटैक में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही हैं। तो उस समय इन पैरामीटर्स को रेगुलेट करने के लिए, ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि विटामिन ई आपके शरीर में प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। पाँचवा है कि जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखा जाता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिक जैसी कंडीशन हो जाती है, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत डाउन रहता है, उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है, वो अपनी डाइट से प्रॉपर अमाउंट में इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी सोर्स है। तो इसलिए इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर वो विटामिन ई का सेवन करते हैं तो उनको जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक देखने को नहीं मिलेंगी, और या फिर बहुत कम अमाउंट में मिलेंगी या फिर बहुत देर में मिलेंगी। तो इसलिए विटामिन ई का सेवन उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। छठा है कि इनफर्टिलिटी के केस में, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो चाहे वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो, उस केस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखा जाता है कि ये रिसर्च बताते हैं कि जो स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाएगा, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाएगा, उसके मूवमेंट को बढ़ाएगा, स्पर्म को हेल्दी करेगा। उसी तरह से फीमेल में ये ओवम को हेल्दी बनाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, और जो ओवम का रिलीज़ है वो टाइमली रिलीज़ होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ओवम रिलीज़ होता है, तो टाइमली रिलीज़ हो ये भी बहुत ज़रूरी है फर्टिलिटी को रखने के लिए। तो इनफर्टिलिटी के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसको भी ये ठीक करता है, कि जिससे की वजह से जो मेल और फीमेल में जो दिक्कत आ रही है वो ठीक होती है। सातवां है कि ये हमारे लंग फंक्शन को इम्प्रूव करके रखता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मौसम बदलने की वजह से या फिर पॉल्यूशन के कारण अस्थमा, सीओपीडी जैसी कंडीशन डेवलप हो रही हैं, जो बहुत अर्ली एज में भी डेवलप हो रही हैं। एज ओल्ड एज होती है उस समय तो देखने को मिल ही रही हैं, बट अर्ली एज में भी ये बच्चों में देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से हमारी लंग जो है, लंग का फंक्शन ठीक नहीं होता है, लंग में इन्फेक्शन हो जाता है। बट अगर हमारे शरीर में विटामिन ई प्रॉपर डोज में रहेगा, प्रॉपर अमाउंट में रहेगा, तो ये लंग के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, कि जिसकी वजह से हमारा लंग हेल्दी हो, हमें जल्दी जल्दी इन्फेक्शन ना हो। अब हम ये जानेंगे कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी हमें कब कब देखने को मिलती है। अभी जैसा कि हमने ये बताया कि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो जहाँ भी फैट का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होता है, जिसको हम फैट माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, वहाँ पे हमें इसे देखने को मिलता है। उसी तरह से जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। साथ में जो डाइट कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब जिनको डाइटिंग करनी है, जो डाइटिशियन के अकॉर्डिंगली डाइट कंट्रोल कर रहे हैं उनमें नहीं, बट कुछ जो होते हैं जो बिना डाइटिशियन के डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके विटामिन आपको बॉडी में नहीं मिलते, तो उस केस में भी माल नरिशमेंट के कारण आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। अब हम ये जानेंगे कि विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो विटामिन ई के साथ इंटरेक्ट करती हैं और विटामिन ई उनकी जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर देता है। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, जो अगर खून जमने की जो दवाइयाँ होती हैं उसको रोकने वाली, तो उस समय नहीं लेना है। एंटी प्लेटलेट्स, अगर आपकी प्लेटलेट्स काउंट बढ़े हुए हैं उसको कम करने वाली हैं, उस समय नहीं लेना है। आप जो है स्टैटिन्स ग्रुप्स की ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उस समय नहीं लेना है। स्टैटिन्स मतलब जो हाई कोलेस्ट्रॉल में दी जाती हैं। विटामिन के साथ भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये उसके इफेक्ट को भी कम कर देगी। तो कुछ दवाइयाँ हैं कि जहाँ पे आपको इसका यूज़ नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि आपने ये दवाइयाँ आपकी चल रही हैं। उसी तरह से प्रेगनेंसी में भी आप इसका यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जिसमें कि आपको विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो सबसे पहले जो रिकमेंड करना चाहूँगी वो है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल ये बताया गया है रिसर्च में कि अगर आप 1 टेबलस्पून व्हीट जर्म लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डेली वैल्यू है उसका 135% आपको मिलता है। उसी तरह से जो सनफ्लावर सीड्स होती हैं, अगर आप उसको ड्राई रोस्ट करेंगे, घी और तेल में रोस्ट नहीं करना है, तो अगर आप ड्राई रोस्ट करते हैं तो ये देखा गया है कि उसमें 49% तक आपको विटामिन ई मिलता है। उसी तरह से ड्राई रोस्ट किया हुआ आलमंड, जिसको हम बादाम कहते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा सोर्स आपको विटामिन ई का मिल जाएगा। कुछ ऐसे फल सब्जियां होती हैं जिसमें विटामिन ई पाया जाता है, जैसे कि जो कीवी है, मैंगो है, एवोकाडो है, उसमें आपको बहुत अच्छा सोर्स मिल सकता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद है, आप उनको ज़रूर दीजिए। उसी तरह से जो फल हैं जैसे बॉयल किए हुए पालक हैं, ब्रोकली है, टमाटो है, उसमें भी विटामिन ई बहुत अच्छा अमाउंट में मिलता है। आप बच्चों को टमाटो दीजिए, ब्रोकली दीजिए और बॉयल किए हुए या फिर सूप फॉर्म में जैसे भी देना है आप उसको दीजिए, तो क्या होगा कि विटामिन ई उनके शरीर में उसकी कमी नहीं होगी। अगर आप सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इसको 200 से 400 mg की मात्रा में डेली बेस पे ले सकते हैं। आपको 1000 mg पर डे से ज़्यादा इसकी डोज नहीं बढ़ानी है। तो इसलिए ये है कि अगर आप डेली लेते हैं तो 200 से 400 mg की मात्रा में आप लीजिए, बट ये ध्यान रखिए कि 3 महीने से ज़्यादा आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ न करिए, कुछ टाइम का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप इसको यूज़ करके देखिए। तो विटामिन ई हमारी सेहत के लिए अदर विटामिन की तरह बहुत ज़रूरी है। आप इसको फूड सोर्सेज की फॉर्म में या फिर सप्लीमेंट की फॉर्म में आप इसको लेके देखिए, आप जो बेनिफिट्स हैं आप उसको गेन करिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, लाइक का बटन भी जरूर दबाइए। हिमान आयुर्वेदा से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।